चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। 70 और 80 के दशक में अभिनय की दुनिया में इनकी तूती बोलती थी। उस डाकू के साथ क्या सलूक करना है मैं जानती हूँ। और वो अपनी फिल्मों से दर्शकों के बीच लगातार पॉपुलर होती जा रही थी। मैंने तेरे लिए दुनिया छोड़ी, तू मुझको छोड़ ये एक्ट्रेस अपने अलग एक्टिंग स्टाइल के लिए काफी मशहूर हुई थी। बादशाह तो सिर्फ नाम का डाकू है इंस्पेक्टर साहब। पहले तो आप उन डाकुओं को पकड़िए जो शराफत और इज्जत का नकाब पहने आपके आसपास मौजूद है। अमेरिका के हंटर कॉलेज से पेंटिंग की पढ़ाई करने के दौरान वो वहाँ एक रेडियो शो फिल्म वंडर ऑफ टार्जन में हॉट से हॉट सीन देकर रातों रात हो गई थी बहुत ज्यादा फेमस। एक समय ऐसा था जब इस हीरोइन का नाम हर युवा दिलों के धड़कनों में शामिल हुआ करता था। एक नौकरानी के लिए नहीं, एक जिंदगी के लिए जिसकी तुम्हारी नजरों में कोई कीमत ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किमी काटकर का नाम भी अपने जमाने के कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा था, जिनमें संजय दत्त, अनिल कपूर, मोहनीश बहल, गोविंदा और डैनी डेंगजोंगपा का नाम आता है। क्या आपको पता है कि धनुषाकार भौहें और लंबी टांगों वाली इस हुस्न परी के इश्क में पड़कर अनिल कपूर अपने बीवी को भी भूल गए थे और उनका घर टूटते टूटते बचा था। क्या आपको पता है कि इस अदाकारा ने फिल्मों में लड़कियों के साथ हो रहे शोषण और भेदभाव का आरोप लगाकर फिल्में करना बंद कर दी और फेमस फोटोग्राफर शांतनु शौरी से शादी कर मेलबर्न में सेटल हो गयी। बॉलीवुड में ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत मिली, लेकिन करियर के पीक पर होने के बाद भी इन्होंने मनोरंजन जगत को टाटा बाय बाय कह दिया। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं किमी काटकर, जिन्होंने 90 के दशक में इंडस्ट्री में कदम रखते ही तहलका मचा दिया था। कोई उन्हें टार्जन गर्ल कहकर बुलाता तो कोई जुम्मा चुम्मा गर्ल। किमी काटकर ने भले ही इंडस्ट्री में ज्यादा समय तक काम नहीं किया, लेकिन अपनी छोटी सी पारी से ही दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुत फिल्मी है। किमी का जन्म 11 दिसंबर 1965 को हुआ था और वो गुजरे जमाने की अभिनेत्री मीना फर्नांडिस की बेटी हैं, जिन्होंने सुजाता, बैंक मैनेजर, अनारी, आर पार, अंबर और मिलाप जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। पत्थर दिल में छोटा रोल करने वाली किमी ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असल मायनों में पहचान मिली एडवेंचर ऑफ टार्जन से। फिल्म में किमी काटकर ने काफी बोल्ड सीन दिए थे। इसके बाद वह लोगों के बीच टार्जन गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। इसके अलावा उन्हें एक गाने से भी खूब पॉपुलैरिटी मिली। इस गाने में वो अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी थी। ये गाना था जुम्मा चुम्मा दे दे, जो आज तक लोगों की जुबान पर चढ़ा है। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। इसी बीच उन्होंने एक्टर संजय दत्त के साथ सिरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय और किमी काटकर को एक दूसरे से प्यार हो गया। यहाँ तक कि किमी के परिवार वालों ने एक्ट्रेस के प्यार को मंजूरी भी दे दी थी। संजय अक्सर किमी के घर आया जाया करते थे। किमी की माँ टीना काटकर संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया करती थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन इसी दौरान संजय की नजर ऋचा शर्मा पर पड़ी। ऋचा शर्मा की खातिर संजय ने किमी काटकर को धोखा दे दिया। जैसा कि बॉलीवुड से जुड़े लोगों का अफेयर होना लाजमी है, वैसे ही किमी काटकर का नाम भी अपने जमाने के कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा था, जिनमें संजय दत्त, अनिल कपूर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा किमी काटकर का नाम एक्टर मोहनीश बहल, गोविंदा और डैनी डेंगजोंगपा के साथ भी जुड़ा। बताया जाता है कि साल 1984 में सुनीता कपूर से शादी करने के बाद अनिल का अफेयर किमी संग शुरू हुआ था। बताया जाता है कि अनिल किमी को इतना पसंद करते थे कि वो अक्सर प्रोड्यूसर को उसका नाम
सुझाते थे और अक्सर दोनों को साथ में समय बिताते देखा जाता था। बताया जाता है कि जब अनिल की पत्नी सुनीता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में वो अचानक फिल्म के सेट पर पहुंची और दोनों को एक साथ समय बिताते देख गुस्सा हो गई। नाराज सुनीता ने अपने बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़ दिया और अपनी मां के घर चली गई। 1991 में आई फिल्म हम, जिसमें किमी काटकर अमिताभ बच्चन के अपोजिट थी। किमी और अमिताभ के अलावा इस फिल्म में गोविंदा, रजनीकांत, अनुपम खेर, डैनी डिंगजोम्पा मुख्य किरदारों में थे। इस फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा इतना फेमस हुआ कि किमी को आज तक उसी फिल्म से याद किया जाता है। इस फिल्म को करते समय अमिताभ 50 साल के थे और किमी केवल 26 साल की थी। दोनों एक कपल के तौर पर इस फिल्म को कर रहे थे। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि किमी का असली नाम नयनतारा काटकर था। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर किमी काटकर कर लिया था। बहुत ही कम लोगों को पता है कि किमी काटकर ने यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा को करने से मना कर दिया था। ये उन्होंने निजी कारणों से किया था। इसके बाद बाहुबली फेम रम्या कृष्णन ने इस फिल्म को किया था। किमी ने इसके बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और वो कई डांस नंबर में दिखती थी। किमी काटकर के अधिकतर डांस नंबर गोविंदा के अपोजिट थे। किमी की आखिरी फिल्म थी 1992 में आई हमला। इसके बाद किमी ने शो बिजनेस से अलविदा कह दिया और शादी के बंधन में बंध गई। 80-90 के दशक की इस चर्चित एक्ट्रेस ने फोटोग्राफर शांतनु सौरी से शादी कर ली। इसके बाद किमी ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई। किमी और शांतनु का एक बेटा है सिद्धार्थ, जो ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है। किमी काटकर की अब की तस्वीर देख शायद आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो एक्ट्रेस हैं जो एक समय पर इतनी फेमस हुई थी। किमी काटकर को फिल्मों में वो शोहरत मिल रही थी जो वो डिजर्व करती थी। खबरों की माने तो शादी के बाद किमी काटकर अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई और कुछ साल विदेश में रहने के बाद वो वापस इंडिया आ गई और अब वो गोवा में रहती हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि हमारी वीडियो के आज की सब्जेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा